चलो जी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस। पार्ट 2 में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो पार्ट 2 में हम लोग जो हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव तक ही पढ़े थे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग आज। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस टेंस का जो है हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव मतलब क्या होता है जी, बताइए आप लोग। निगेटिव आप कैसे पहचानिएगा कि वह निगेटिव ही है? तो इसको पहचानने के लिए क्या करना है कि जो सेंटेंस में नहीं दिखाई देवे, नहीं, तो समझ जाना है कि वह हमारा जो है वह किस में है? तो निगेटिव में है। ये तो हो गया पहचान का। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का सूत्र है, यानी कि स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट तो सबको पता है ना जी, इसका मतलब क्या होता है? करता होता है। अब बच गया डू और डज। तो देखिए यहाँ पर डू और डज बच गया है। डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा? तो यहाँ देखते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान देना है, जो डू है वह डू अगर आई रहेगा सब्जेक्ट ग्रुप में, अगर यहाँ पर इस सब्जेक्ट में अगर आई रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे, या वी रहेगा तो भी हम डू का प्रयोग करेंगे, या यू रहेगा तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, या दे रहे, दे मने वे लोग, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, या दो नाम हो, दो नाम या उससे अधिक, या उससे अधिक, उससे अधिक, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो इन तीनों, चारों, 5 से 6 में से कोई भी दिखाई देवे तो आपको समझना है कि उस सब के साथ डू का प्रयोग होगा। अब डज का प्रयोग किसके साथ होगा जी? तो डज का प्रयोग होगा ही के साथ, या सी के साथ, या इट के साथ, या कोई एक नाम रहेगा तो, या एक नाम रहे, या इट रहे, सी रहे, ही रहे, तो इन सभी के साथ किसका प्रयोग करना है? डज का। इन सभी के साथ किसका प्रयोग करना है? डज का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद नॉट। नॉट तो समझ में कर रहे हैं आप लोग, नहीं के लिए इसमें नॉट का प्रयोग हो जाता है। इसके बाद V1 का प्रयोग करना है। V1 सबको पता है क्या होता है? जैसे ईट मने खाना, गो मने जाना, प्ले मने खेलना, ये सब आपका V1 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मने जो लास्ट में जो मीनिंग बचता है लिखने के लिए, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एक उदाहरण है कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो कैसे बनेगा जी? तो इस नियम के अनुसार बनाना है। क्यों? क्योंकि जिसमें नहीं लग जाए इसका मतलब वो किस में चला जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। जौन सेंटेंस में नहीं आ जाए वो कौन सेंटेंस हो जाएगा? ये निगेटिव। और जब निगेटिव पता चल जाए इसका मतलब हम लोग इस नियम से बनाएंगे। जब निगेटिव पूरा पता चल जाए कि यह जो वाक्य वह निगेटिव में है, तो हम लोग किस नियम से बनाएंगे? ये वाला नियम से बनाएंगे। तो इसका नियम क्या है? तो इसका नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न में सब्जेक्ट क्या है? इस प्रश्न में मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो नहीं जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब जो मैं है वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो इसी का मीनिंग पहले लिखना है। तो इसका मीनिंग होता है आई, तो हम आई का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार ही या तो डू आवेगा या तो डज आवेगा।
कोई एक का प्रयोग करना है। अब ये बताइए आप लोग कि आई के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, डू के कि डज के? यहाँ देखिए, अगर आई रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, डू के। तो यहाँ आई है तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और जब यहाँ डू का प्रयोग कर देंगे, इसका प्रयोग हो गया, इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। अब क्या बच गया, नॉट। तो इन नहीं के मीनिंग यहाँ पर नॉट लिखा जाएगा। अब क्या बच गया, नॉट लिखने के बाद V1। तो V1 कौन होता है, तो V1 जो लास्ट में होता है आपको, V1 कहाँ मिलेगा आपको, लास्ट में। इसको देखिए, इसका कोई मीनिंग होता है, नहीं होता है, तो इसको ये V1 नहीं है। ये देखिए जाता, इसका कुछ मीनिंग होता है तो होता है, तो समझो कि ये हमारा V1 है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो लिख देंगे। अब वो के साथ हमेशा टू आता है, समझ में आ गया। तो ये तो V1 हमारा लिखा गया गो टू। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो प्रश्न में ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, क्योंकि यही मीनिंग अभी तक नहीं लिखाया है। और जो मीनिंग सबसे लास्ट में लिखाएगा समझो कि वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इन सभी का मीनिंग लिखा गया, लेकिन विद्यालय का भी नहीं लिखाया है। इसका मतलब जो विद्यालय है वह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। विद्यालय का मीनिंग क्या होता है, स्कूल होता है, तो यहाँ स्कूल लिख देंगे हम लोग, और ये हमारा बन के रेडी है। इस तरह से आप लोगों को बनाना है। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे में एक और, मात्र एक और, जैसे है कि वह गीत नहीं गाती है, नहीं गाती है। और बताइए, अगर जिसको यह नियम से बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसमें एक और नियम है, इसमें एक और नियम है, बहुत ही आसान। क्या नियम है, तो जो शुरू में रहेगा उसको मीनिंग पहले लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ही कि सी होगा, इसका मीनिंग अब ही नहीं सी होगा। क्यों सी होगा, क्या है कि पूरा सेंटेंस जो है वो लड़की जात का बोध करा रहा है, या बोल सकते हैं स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर हम ही के जगह पर सी का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया। ये हमारा निगेटिव है। तो ये बताइए कि निगेटिव जब है तो सी के अनुसार किसका प्रयोग करने वाले हैं, डू के कि डज के? जब सी रहता है, जब सी रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, डज के। तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। समझ में आ गया, तो डज का प्रयोग हो गया। अब नहीं के मीनिंग क्या होता है, नॉट होता है। अब बताइए, अब किसका मीनिंग लिखना है, वर्ब के ना। वर्ब क्या है हमारा, गाना। वर्ब आपको जहाँ ही देखना है, वर्ब जो है आपको जब भी मिलेगा वह सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। तो इसके लास्ट में कौन है, ये वाला है, तो इसको तो मीनिंग कुछ होता है नहीं। अब क्या बच गया, ये वाला, इसका मतलब ये हमारा वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, सिंग होता है। अब क्या बच गया, गीत ना, गीत के ए सॉन्ग होता है। ये हमारा बन गया। तो आपको इस तरह से बना लेना है। इतना पहले आप लोग छापिए, ठीक है। और यहाँ से मात्र आप 3 गो और बना के दिखाइए। जैसे ये पहला, दूसरा, दो गो बनाइए तो जी आप लोग, 2 गई वाला बनाइए। ये रहेगा आपका सीधा, आप लोग अभी तुरंत ये पूरा उतारने के बाद ये 2 को बनाना है। आइए, पूरा का जो है आपका पूरा नोट्स मिल जाएगा। परसों दिन जो है इसका पूरा जो है नोट्स मिल जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे इसका नोट्स। इतना पहले आप लोग उतारिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ लिए निगेटिव। अब निगेटिव के बाद हम लोग को पढ़ना है तीसरा स्ट्रक्चर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। पहला पहला हम लोग पढ़े अफर्मेटिव, अभी तुरंत पढ़े हम लोग निगेटिव, और तीसरा में आता है इंट्रोगेटिव। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर जी। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो, अब कोई बताएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान सकते हैं?
तो इसका पहचानने का नियम यही है, इस सेंटेंस का पहचानने का नियम यही है कि शुरू में जो है क्या रहेगा, शुरू में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और लास्ट में और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। समझ में आ गया जी? तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानिएगा? तो शुरू में क्या होगा, क्या रहेगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो जो उदाहरण में या जो हमको प्रश्न मिला है बनाने के लिए, अगर उस प्रश्न में अगर शुरू में क्या है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो समझ जाना है कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता चल जाएगा तो हम लोग ये वाला रूल से बना देंगे, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट और कोष्टक में नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इस सूत्र के माध्यम से बन जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे है कि क्या मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले इसको आपको पहचानना है कि यह जो पूरा वाक्य है यह किस में है, यह अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि डाउन क्वेश्चन में, किस में है। तो इसको पहचानने के लिए देखिए शुरू में क्या है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो शुरू में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो किस में जाता है, शुरू में क्या प्रश्न और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो वो क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है। शुरू में क्या और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है तो क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है। आज जब पता चल जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो इसको हम लोग कैसे बनावेंगे? तो हम लोग इस रूल से बनावेंगे। इस रूल में क्या है कि पहले डू डज का प्रयोग करना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको या तो डज का प्रयोग करना है या तो फिर डू का प्रयोग करना है, डिपेंड सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है क्या है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। तो इसमें क्या है, ये वाला है ना सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार क्या आने वाला है, डू आएगा कि डज आएगा। अभी तुरंत पीछे वाला लिखवाएं जी कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तो हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग कर देंगे। तो डू का प्रयोग करेंगे तो डज का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कहे कि दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तब प्रश्न में सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आई। इसका तो प्रयोग हो गया। अब कोष्टक में नोट है, क्या इसमें नोट है, तो नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। रहता तो कर सकते थे यहीं पढ़िए, लेकिन है नहीं तो प्रयोग करेंगे नहीं। इसके बाद V1, इसमें V1 कौन है, तो बोले कि V1 जो है सबसे लास्ट में रहता है। तो लास्ट में तो ई वाला है, तो है का मीनिंग होता है कुछ, लेकिन पढ़ना क्या होता है, तो समझो कि ये हमारा क्या है, V1 है। तो पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे रीड। और बताओ जी, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, तो इसमें कौन ऑब्जेक्ट है, तो जो मीनिंग हम नहीं लिखे हैं वही ऑब्जेक्ट है। ये दोनों को मीनिंग नहीं लिखे हैं, समझो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, विद्यालय में, तो इन द स्कूल, जहाँ में दिखाई देवे, जहाँ में इन द का प्रयोग करना है। अब विद्यालय का स्कूल हो जाएगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। समझ में आ गया। एक और देखिए एग्जाम्पल, एक और, जैसे क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। चलो जी हाँ, देखो, तो इसको बनाने से पहले इसको पहचानना है कि यह कौन सेंटेंस में है। पहचानिए। तो देखो, तो शुरू में क्या है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो शुरू में क्या भी है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। इसका मतलब वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज जब यह पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो हम लोग इस नियम से बना देंगे। जब ये पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव का है तो हम लोग इस नियम से बना देंगे। इस नियम में क्या बोल रहा है कि पहले आप डू या डज का प्रयोग कीजिए इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है। इस प्रश्न में सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है सब्जेक्ट। तो बताओ वे लोग के अनुसार क्या आएगा, डू का प्रयोग करेंगे कि डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो डू का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। और बताओ, इसका तो हम प्रयोग कर दिए, इसका हो गया प्रयोग, इसका करेंगे प्रयोग, डज का ना होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। जब डू का प्रयोग हो गया तो डज का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद सब्जेक्ट,
तो प्रश्न में सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है? दे हो जाएगा। और बताओ इस सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया। इसके बाद कोष्टक में नोट लिखा है जी, क्या प्रश्न में नोट है? देखो यहाँ नहीं है तो इसका बदला में यहाँ नोट का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ नोट का तो प्रयोग हो गया। इसके बाद V1। अब V1 कहाँ होता है अभी बताएं? V1 लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में क्या है? है का कोई मीनिंग होता है? नहीं होता है, लेकिन जाना का मीनिंग होता है। समझो कि ये हमारा क्या है? V1 है। इसका मीनिंग क्या होता है? गो। अब गो के साथ क्या लगता है? टू लगता है। V1 का तो प्रयोग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रश्न में ऑब्जेक्ट कौन है जी? तो प्रश्न में ऑब्जेक्ट वही रहता है जो लास्ट में बजाता है। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया? ये बाजार बच गया। समझो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका मीनिंग सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो बाजार का मीनिंग क्या होता है? बाजार का मीनिंग मार्केट होता है, तो यहाँ मार्केट का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ गया? इतना उतार लीजिए आप लोग, इतना उतारिए तो आप लोग जी फास्ट।